नमस्ते, गुड इवनिंग। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो का टॉपिक एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स है। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। धरातल पे हम जो भी परिवर्तन देख रहे हैं या जो भी उच्चावच देख रहे हैं और उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे हिमालय का पहाड़ है, वो हिमालय का पहाड़ की ऊंचाई बढ़ रही है, या अरावली पर्वत है। कहते हैं कि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन आज अरावली पर्वत लगभग 2000 मीटर, जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। तो ये सारे के सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं, इन सारे परिवर्तनों के पीछे एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। जो भी धरातल पे परिवर्तन हो रहे हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण हो रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज हम एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स से पहले हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस समझेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। भू आकृतिक प्रक्रिया। भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है, इसको हम देखें तो अगर हम भू आकृतिक प्रक्रिया की बात करें तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों द्वारा भौतिक दबाव एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस ये है, अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों द्वारा भौतिक दबाव एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के कॉन्फ़िगरेशन में या भूतल के विन्यास में जो परिवर्तन आता है, उसको भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया में आपके पटल विरूपण बल, ज्वालामुखीयता और इसके अलावा अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, ये सारी क्रियाएं आती हैं जिसमें पटल, ये जो एंडोजेनेटिक एजेंट हो जाते हैं, और अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण ये जो है एक्सोजेनेटिक निक्षेपण हो जाते हैं, एजेंट हो जाते हैं। बहिर्जात बल में ये इनका सम्मिलन होता है, ये अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अब हम एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल की बात करें धरातल पे, इनके कारण जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें इनका ही योगदान है। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल जो कि भूपटल पे परिवर्तन लाते हैं। तो इन फोर्स को, भूपटल पे परिवर्तन लाने वाले बल को, तो पहले तो दो भागों में बांटा गया, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ये दो फोर्सेस हैं। अंतर्जात बल जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, या कह सके क्रस्ट के नीचे जो है अंतर्जात बल काम करता है, और बहिर्जात बल जो है वो
पृथ्वी के बाहरी भाग में या क्रस्ट से ऊपर जो वायुमंडल है, ये बहिर्जात बल वहां काम करता है। अंतर्जात बल का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अंतर्जात बल धरातल पे विषमता लाने की कोशिश करता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाला बल है जो कि धरातल पे विषमता लाता है। और बहिर्जात बल की बात करें तो ये धरातल पे समानता को लाता है, जिसमें कि अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण, ये तीनों शामिल है। अपक्षय में चट्टानों का अपनी जगह पे ही टूटना ये शामिल है। और अगर हम इसके एजेंट की बात करें तो बाहरी भाग में अगर हम देखें ये फोर्स कैसे काम करती है, तो ये बारिश का पानी हो गया, नदी हो गई, जल ले लें, चाहे बारिश का हो चाहे नदी हो, जल, वायु, हिमानी, ये सब चीजें जो है वो बहिर्जात बल की एजेंट हो जाती हैं, बहिर्जात बल के कारक होते हैं, जो कि धरातल पे जिनका काम समानता लाना होता है। वही अक्षय, अपवर्तन, अक्षय बताया कि जो चट्टानें हैं वो अपनी ही जगह पे टूटती हैं, उसको अक्षय कहते हैं। अपवर्तन जो होता है वो चट्टानों का टूट करके उसका मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। और निक्षेपण में डिपोजिट कर देती है चट्टानों को। तो बहिर्जात बल ये हो गया पृथ्वी के बाहरी भाग में लगने वाला बल जो धरातल पे समानता लाता है, उसे बहिर्जात बल कहते हैं, जिसमें कि हिमानी, नदी, जल, हिमानी, वायु, ये सब चीजें आ जाती हैं। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाला बल है जो कि धरातल पे विषमता को लाता है। अब अंतर्जात बल जो है वो दो तरीके का हो गया। पहला है आकस्मिक संचलन। इसे नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि इसमें ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सडन होती हैं, अचानक हो जाती हैं, उसे आकस्मिक संचलन कहते हैं। और ये काफी विनाशकारी होती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं ये काफी विनाशकारी होती हैं, जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो आकस्मिक संचलन के अंतर्गत आती हैं, जो काफी विनाशकारी हो जाती हैं। दूसरा आपका अंतर्जात बल जो है वो आ जाता है पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल जो है वो काफी धीरे धीरे ये काम करता है और साथ में ये क्षैतिज एवं लंबवत ये क्रियाशील होता है। पटल विरूपण बल की परिभाषा की बात करें तो पटल विरूपण बल पृथ्वी के अंदर लगने वाला बल है जो काफी धीरे धीरे लगता है और इसमें क्षैतिज एवं लंबवत क्रियाएं होती हैं। क्षैतिज और लंबवत क्रियाओं को भी हम यहाँ पे दो भागों में बांट देते हैं। क्षैतिज क्रियाओं में हम महाद्वीपीय संचलन कह देते हैं और लंबवत में पर्वत निर्माणकारी बल है वो लग जाता है। महाद्वीपीय संचलन जो है वो लंबवत काम करता है। लंबवत अगर काम कर रहा है तो जाहिर है कि इसमें नाम से ही क्लियर है कि ये महाद्वीपों के निर्माण में भूमिका निभा रहा होगा। तो महाद्वीपीय संचलन या तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा या तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा इसमें। और अगर ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा तो इसको ऊपरमुखी बल कहेंगे और जब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा इसको अधोमुखी बल कहेंगे। ऊपर की महाद्वीप का एक पार्ट हो गया। महाद्वीप के एक पार्ट में जब ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है तो जाहिर है कि कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो भारत में कच्छ की खाड़ी के पास अल्लाह का बांध है जो कि ऊपरमुखी बल के कारण उसका फॉर्मेशन हुआ है। और साथ ही जो आप बॉम्बे में जो बम्बई हाई है वहाँ पे निमज्जन की क्रिया हुई है। वहाँ पे जो
पृथ्वी का तल है वो नीचे गया है, नीचे की ओर फोर्स लगा है, जैसे का नीचे चला गया है। अगर हम पर्वत निर्माणकारी बल की बात करें तो पर्वत निर्माणकारी बल जो है उसमें 36 मूवमेंट होता है। अब 36 मूवमेंट जब होगा तो 36 मूवमेंट भी दो तरीके का होगा, या तो फोर्स के कारण चीजें दूर जा रही होंगी या तो एक पास आ रही होंगी। जब चीजें दूर जा रही होंगी तो तनाव की स्थिति बन रही होगी, और जब चीजें नजदीक जा रही होगी तो संपीड़न की स्थिति बन रही होगी। और तनाव की स्थिति में क्या होगा कि भ्रंश बनेगा, और संपीड़न की स्थिति में वलन, समवलन इनका निर्माण होगा। तो ये इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स था। अब इसमें एक एक करके हमें चीजों को पढ़ना है। भ्रंश क्या होते हैं, वलन क्या होता है, समवलन क्या होता है, दरार बनते हैं वो क्या होता है, रिफ्ट घाटी क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।